हम लोग देखो इसके जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम लोग पहले पढ़े थे आप लोग को कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में। और हम देखे थे कि आप लोग का कंडक्टर जो होता है उसके बारे में, उसका प्रॉपर्टी को हम देख लिए थे। अब आप लोग को सेमीकंडक्टर का जब हम क्लासिफिकेशन किए थे उसमें हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया था। सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया था, एक हुआ था प्योर सेमीकंडक्टर, एक हुआ था इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक भी बोलते थे। इंट्रिंसिक को हम शॉर्टकट में ट्रिक बताते हैं, इनपुट याद करते थे। इनपुट मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इम्प्योर वाला जो एक्सट्रिंसिक होता था उसका दो पार्ट, एक्सट्रिंसिक का दो पार्ट होता था बताते थे। एक्सट्रिंसिक में हम बता रहे डोपेंट मटेरियल के आधार पे दो पार्ट हुआ था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। एक हुआ था अगर पेंटावैलेंट हम मिलाएंगे तो ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा। उल्टा याद रखना बाबू। ऐसे हम लोग मिलाएंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी तो एन टाइप बनेगा और ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा। और पी तरह के सेमीकंडक्टर में तुम लोग को हम बताए थे कि पी तरह के सेमीकंडक्टर को हम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता ना है तुम्हारा ज्यादा संख्या पाया जाता है किसका, होल का, और एन टाइप में ज्यादा संख्या पाया जाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ना है डायोड। क्या पढ़ना है? डायोड। सेमीकंडक्टर के बाद हम लोग पढ़ना है डायोड। क्या देखिए डायोड में हम लोग देखे थे जब दो सेमीकंडक्टर को मिलाएंगे तो डायोड बनेगा। देखिए ऐसे कि ये है आपका, ठीक है, यहां पे मान लिए P है और यहां पे N है। तो ऐसा मटेरियल जिसका निर्माण P दो सेमीकंडक्टर को मिलने से बनता है उसको हम बोलते हैं डायोड। जैसे देखिए एक ये बना रहे फिगर में आप लोग बना के दिखा रहे। देखिए ये आपका इधर हो गया P टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका हो गया N टाइप सेमीकंडक्टर। P टाइप को जब हम N टाइप के साथ मिलाएंगे तो बोलेगा डायोड। क्या बोलेंगे? डायोड। डायोड का दूसरा नाम होता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को ही हम डायोड बोलते हैं। हम लोग लैंग्वेज में बता सकते हैं डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर P एंड N। P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और बीच में जो ये जो बन गया है आपका उसको बोलता है डिप्लेशन लेयर। क्या बोल रहे हैं? डिप्लेशन लेयर। जैसे P टाइप पे ज्यादा संख्या होता है पॉजिटिव का और N टाइप पे ज्यादा संख्या होता है निगेटिव का। तो आप लोगों को पूछ भी सकता है कि P तरह के सेमीकंडक्टर में ज्यादा संख्या किसका होता है? मेजॉरिटी होता है पॉजिटिव का। और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसको नेगेटिव साइन से दर्शाते हैं। अब ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर डायोड। P और N है तो सेमीकंडक्टर, अब दोनों को मिला दिए P और N को तो बोलेंगे डायोड, PN जंक्शन डायोड। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं PN जंक्शन डायोड बन गया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आगे हम देख रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वर्किंग कैसा होता है, ठीक है ना। देखिए तो ये आप लोग का पीएन जंक्शन हो गया। अब आप लोग पीएन जंक्शन डायोड में देखिए आप लोग
तो यहाँ पे लिखा हो वेन ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर सुटेबल जॉइन विद एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हम बताएं अभी जब पी तरह के सेमीकंडक्टर को एन तरह के सेमीकंडक्टर के साथ मिलाएंगे तो पीएन जंक्शन बोलेंगे और पीएन जंक्शन को हम डायोड कहेंगे। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे आप लोग सिंपल फिगर भी देख सकते हैं पीएन डायोड का। तो एक डायोड का फिगर है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कैसे होता है कि जब देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है जो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी तरह के सेमीकंडक्टर को हम एन तरह के सेमीकंडक्टर के साथ मिलाएंगे तो पीएन जंक्शन बनेगा और पीएन जंक्शन को हम डायोड बोलेंगे। और ये जो ये निगेटिव है एन टाइप का, ये पॉजिटिव है पी टाइप का, सॉरी उल्टा बना दिया लगता है, अच्छा को बात है, ये सबको ऐसे ही साइन द्वारा दर्शाया है। तो निगेटिव और पॉजिटिव में ये दोनों मिल नहीं जाए, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप करता है कि दोनों मिलेगा नहीं तो यहाँ पे अगर ये एक लेयर बना हुआ उस लेयर को बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर। इसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, जो ये करता है कि ये दोनों मिल नहीं जाए, ये जाना इसके साथ मिलेगा नहीं, इधर पॉजिटिव निगेटिव नहीं मिलेगा तो इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, है ना। हम आप लोग को फिगर बना के दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, तब बेसिक बता रहे हैं आप लोग समझिए। ये आपका है, ये है आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक है आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर। और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी हो गया होल का यानी पॉजिटिव का, और एन तरह के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी हो गया इलेक्ट्रॉन का, जिसको बोलते हैं निगेटिव साइन। अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव मिल नहीं जाए, मिलने से बचाने के लिए यहाँ पे डेवलप करता है लेयर, उस लेयर को बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर। और ये डिप्लेशन लेयर बनता है, और ये डिप्लेशन लेयर जो होता है ना, इधर होल को और इलेक्ट्रॉन को मिलने नहीं देता है। ठीक है, तो अब ये इसी को बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर या ब्रेकडाउन वोल्टेज। वैसा वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन और होल को मिल नहीं दे तो उस वोल्टेज को बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, लेकिन लेयर को बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। पूछता है डिप्लेशन लेयर क्या, हम बोले डिप्लेशन लेयर एक तरह का ऐसा लेयर है जो एनोड और कैथोड के बीच में, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जो सेमीकंडक्टर होता है उन लोग दोनों के बीच में ये बनता है आप लोग का ये डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को होल और होल को इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है। अब हमें बिना यहाँ पे इस लेयर को तोड़े हुए इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता है, तो नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम पी तरह के सेमीकंडक्टर को बैसिंग कर देंगे। दो तरह का बैसिंग होता है, ये पी तरह का सेमीकंडक्टर हो गया और ये एन तरह का सेमीकंडक्टर हो गया। और पी को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव के साथ, एन को जोड़ेंगे निगेटिव के साथ। मालूम है आप लोग को, बड़का को बोलते हैं पॉजिटिव और छोटका को बोलते हैं निगेटिव। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया क्या, निगेटिव। तो ये पी तरह का सेमीकंडक्टर को एन तरह के सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड। दो तरह का सेमीकंडक्टर डायोड को हम जोड़ते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। दो तरह का फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर और रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर। अब देखिए, तो आप लोग को ये आपका होगा फॉरवर्ड और रिवर्स का बना रहे हैं। रिवर्स में हम कुछ नहीं करेंगे, रिवर्स में ये फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर डायोड हो गया। रिवर्स अगर करेंगे तो रिवर्स में ये पॉजिटिव है ना, यहाँ पे निगेटिव जोड़ेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ेंगे, तो रिवर्स बायस उसको बोलेंगे। अब सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है दो तरह का होता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड किसको बोलेंगे, अगर P को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव के साथ, इनको जोड़ेंगे निगेटिव के साथ, तो फॉरवर्ड बायस। यही अगर उल्टा हम कर देंगे, उल्टा करने के मतलब ये ऐसे कर देंगे, ये आपका P को हम जोड़ देंगे, उल्टा करने के मतलब क्या, ये आपका जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, ये आपका P है, ये N है,
उल्टा जोड़ना है, यानी P को जोड़ना है हमको छोटका के साथ और N को जोड़ना है बड़का के साथ, उल्टा। देखो तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर है, N टाइप सेमीकंडक्टर है। तो देखो P को हम जोड़े हैं पॉजिटिव के साथ, N को जोड़े हैं नेगेटिव के साथ, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर। और अगर ये उल्टा अगर जोड़ देंगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, जब हम लोग करते हैं क्या कि फॉरवर्ड में P टाइप में पॉजिटिव का संख्या ज्यादा है, N टाइप में नेगेटिव का संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल नहीं जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पे डिफ्यूजन होना शुरू होता है और एक लेयर का निर्माण होता है। उस लेयर को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब हम लोग ऐसा काम करना है, इधर से वोल्टेज देना है और ऐसा वोल्टेज देना है कि जंक्शन को तोड़ दे। तो जंक्शन को तोड़ने के लिए जैसे ही हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा रिपल्सन, रिपल्सन होगा तो इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को इधर तीरेगा पॉजिटिव। तो इसके कारण ये जो डिप्रेशन लेयर बना हुआ है वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा डिप्रेशन लेयर। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिप्रेशन लेयर गायब हो जाएगा और गायब होने से क्या होगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हो जाएगा। तो मेरा करंट का फ्लो इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हुआ तो करंट का फ्लो इधर से इधर हो जाएगा। इसमें जाएगा मेरा करंट, करंट का फ्लो इधर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है जब तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में अगर आता है सेमीकंडक्टर डायोड तो ये काम करता है। यानी हम कह सकते हैं लैंग्वेज में, in the forward bias semiconductor diode P type of semiconductor connected to the positive terminal and N type of semiconductor connected to the negative terminal of the battery. Thus we apply the forward potential to the semiconductor diode. P type goes to the positive and P type also contains to positive. Thus we apply the positive potential or plus potential, then it attracted the electron from N to P side. Therefore the depression layer is vanished and the flow of electron is take place from the P type to the N type of semiconductor. So in the forward bias semiconductor the current can flow. ठीक है, हम इसको ग्राफ के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखिए आप लोग ग्राफ से भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। पूछता है ग्राफ में, जैसे कि ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका होगा वाई एक्सिस, है ना। अब हम लोग किए क्या कि जैसे ही हम लोग, ये आपका हो गया x और हो गया क्या y, ये आपका I है और ये v है, vi ग्राफ भी हम कह सकते हैं। तो अब हम लोग जब यहाँ पे दोनों जीरो है, फॉरवर्ड में काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो करंट में नहीं बढ़ रहा। जब वोल्टेज देंगे तब ना करंट बढ़ेगा बाबू। तब वोल्टेज मेरा जीरो है तो करंट भी जीरो है। लेकिन जब हम वोल्टेज देंगे, वोल्टेज देंगे तो शुरू में नहीं करंट बढ़ेगा, शुरू में करंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि जंक्शन को तोड़ेगा और जंक्शन को जैसे ही तोड़ देगा तो अब यहां से जंक्शन को तोड़ के करंट में इंक्रीज कर जाएगा। काहे? जंक्शन यहाँ पे तोड़ दिया ना है बाबू, जंक्शन को तोड़ा तब ना करंट मेरा बढ़ा। और जहां पर से मेरा बढ़ता है करंट उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। वैसा फॉरवर्ड वोल्टेज जहां पर से मेरा करंट कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, है ना। तो वैसा वोल्टेज जहां पर से मेरा करंट क्या हो जाए, कांस्टेंटली इंक्रीज कर जाए, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो KNEE होता है नी वोल्टेज। तो वैसा फॉरवर्ड वोल्टेज जहां पर से मेरा करंट इंक्रीज करता है तो उसे हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, मेरा करंट इंक्रीज करेगा, रेगुलरली इंक्रीज करेगा फॉरवर्ड में, तो उसको बोलेंगे नी वोल्टेज बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब आप लोग को फॉरवर्ड बायस थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जब P को हम पॉजिटिव के साथ N को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर डायोड बोलेंगे। और जब हम लोग पोटेंशियल, जब शुरू में करंट का फ्लो नहीं होता क्योंकि डिप्लेशन लेयर बना हुआ रहता, जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल बाय करते हैं यहाँ पर तो P टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है N टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन को तीरता, तीरने से ही डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाता और करंट का फ्लो होता। आप देख सकते हो यहाँ पे
जब वोल्टेज मेरा जीरो, करंट भी जीरो। लेकिन जब हम वोल्टेज दिए तो शुरू में करंट नहीं बढ़ा, बढ़ेगा कुछ समय के बाद बढ़ेगा। कब? जब मेरा ये डिप्रेशन लेयर खत्म करेंगे तब ना बढ़ेगा, तब बढ़ेगा बाबू। अब ये हो गया। तो वैसा फॉरवर्ड वोल्टेज जिसके बाद करंट कांस्टेंट इंक्रीज करता है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ये आपका होगा फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर। अब आप लोग लिख भी सकते हैं एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है कि वैसा सेमीकंडक्टर इसमें पी को पॉजिटिव के साथ इनको निगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर बनेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे यह है ना। तो अब इसको फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर डायोड को दर्शाने के लिए हम ऐसा सिंबल का भी प्रयोग करते हैं कि इधर पट्टी होता है एनोड, इधर पट्टी होता है कैथोड। एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं, कैथोड को निगेटिव बोलते हैं। जब फॉरवर्ड में रहा तो करंट का फ्लो होगा और रिवर्स में फ्लो नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं आप लोग रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर, रिवर्स का भी आप फिगर बना सकते हो। रिवर्स में कुछ नहीं करना है, खाली रिवर्स में उल्टा जोड़ देना। ये फॉरवर्ड का हो गया, पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव जोड़ दिए। और रिवर्स में क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा। पी को हम जोड़ेंगे किसके साथ? निगेटिव के साथ। एन को जोड़ेंगे पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे पी, यहाँ पे हम निगेटिव दिए हैं पॉजिटिव के साथ, तो इलेक्ट्रॉन को तीरेगा। आप देख सकते हो, फिगर भी हम बना के दिखा देते हैं, टेंशन नहीं लेने वाला बात है। देखिए फिगर बनना है, ये आपका बॉक्स बनाना है ना। पहले बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाइए आप लोग। ये बॉक्स बन गया। एक तरफ बनेगा P, एक तरफ बनेगा N। ये आपका हो गया ना। तो ये आपका हो गया P हो गया, ये आपका N हो गया। अब जोड़ना है हम लोग को, तो हम उल्टा जोड़ेंगे। उल्टा का मतलब क्या? पॉजिटिव को निगेटिव के साथ, निगेटिव को पॉजिटिव के साथ। देख सकते हो आप यहाँ पे उल्टा जोड़ेंगे, दिमाग नहीं लगाना है। रिवर्स का मतलब होवे करता है उल्टा बाबू। अब यहाँ पे हम क्या देंगे? P है, रिवर्स में कहना था P पॉजिटिव होगा तो उल्टा जोड़ेंगे तो छोटका, छोटका और बड़का। हाँ, उल्टा हो गया तो इसको रिवर्स बायस बोलेंगे। और रिवर्स बायस में भी यहाँ पे आपका ये जंक्शन लेयर बना हुआ, तो यहाँ पे आपका P टाइप में क्या पॉजिटिव है, N टाइप में क्या निगेटिव है। अब जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव जैसे ही आया तो अब ये प्लस ई माइनस को तीरेगा, ई माइनस ई प्लस को तीरेगा। तो जंक्शन हो गया बहुत बड़ा। ये जंक्शन जो हो कमा, उसमें कमा था, इसमें और क्या होगा? बढ़ गया जंक्शन, पूरा इतना बढ़ गया। अब लो, अब जंक्शन बढ़ गया। अब बताओ, तो अब इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो नहीं होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिवर्स में जंक्शन बढ़ गया, जंक्शन बढ़ गया तो करंट का फ्लो नहीं होगा। हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है, तो रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता। अब आप लोग क्वेश्चन पूछेगा कि सेमीकंडक्टर रिवर्स बायस में कैसा बायस काम करता है? तो ओपन स्विच जैसा काम करता है। और फॉरवर्ड बायस में सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है क्लोज स्विच के जैसा काम करता है। रिवर्स में जो स्विच काम करता है क्या? ओपन स्विच के जैसा। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, रिवर्स में नहीं फ्लो करेगा करंट का फ्लो। ओके,